बिहार सरकार ने बीपीएससी के जरिए 1,20,000 शिक्षकों की प्रथम चरण में बहाली की। बहाल होने के बाद शिक्षकों का प्रशिक्षण शुरू हुआ। उसके बाद विद्यालयों में पदस्थापना। अब शिक्षा विभाग पहले चरण के शिक्षकों का सत्यापन कर रहा है, यानी बायोमेट्रिक तरीके से। यहाँ ये भी आपको बता दूं कि बहाल होने के बाद भी सैकड़ों शिक्षक ने नियुक्ति पत्र लिया, लेकिन ज्वाइन नहीं किया। कई शिक्षक बिना सूचना कहीं गायब हो गए। कई शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने भगोड़ा की श्रेणी में रखा। इतना ही नहीं, के पाठक की ओर से जारी एक आदेश का मजमून पढ़कर आपको अंदाजा हो जाएगा कि वे इस स्थिति के सामने आने के बाद कितने नाराज हुए। के पाठक की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि यहाँ उल्लेखनीय है कि नवनियोजित अध्यापकों से लगभग 50 विद्यालय अध्यापक विद्यालय में योगदान देकर भगोड़ा बन चुके हैं। अगर आपके जिले में ऐसे भगोड़े अध्यापक हैं तो उन्हें तुरंत निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई करने का आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया जाए। स्थिति का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि शुरुआत में छुट्टी के विवाद को लेकर यूपी के कई शिक्षकों ने ज्वाइन ही नहीं किया। दरभंगा, मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में शिक्षकों ने योगदान देने के बाद तत्काल ही इस्तीफा दे दिया, जैसे जैसे के पाठक ने नए नए नियम लाने का शुरुआत किया। मुजफ्फरपुर में जब शुक्रवार को शिक्षा विभाग ने सत्यापन का काम शुरू किया, उस दौरान 46 ऐसे शिक्षक रहे जो गायब पाए गए। सूत्रों के मुताबिक इस बात की सूचना के पाठक को दे दी गई है। के पाठक की ओर से पूरे बिहार में बहाल हुए शिक्षकों के सत्यापन का काम धीरे धीरे युद्ध स्तर पर किया जाएगा। शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों की माने तो विद्यालय जाकर भी इस तरह का सत्यापन कार्य किया जाएगा कि वो वहाँ पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे, वही आदमी पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है। विद्यालय में मौजूद शिक्षकों से अचानक उनका थंब इम्प्रेशन लिया जा सकता है। वैसे में जो फर्जी शिक्षक होंगे उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाएगी और उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मुजफ्फरपुर में हुए सत्यापन कार्य के दौरान महज कुछ ही शिक्षक उपस्थित हुए। 40 शिक्षकों में से कई ने बीमारी का बहाना बना दिया। हालांकि शिक्षक विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि गायब होने वाले शिक्षकों को एक बार और मौका दिया जाएगा। यदि इस बार वे नहीं आते हैं तब उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। के पाठक की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सत्यापन के दौरान शिक्षकों का नाम, प्रखंड का नाम, शिक्षक आईडी, स्कूल का नाम, मोबाइल नंबर के साथ कक्षा और विषय का उल्लेख रहेगा। ये सारी जानकारी शिक्षकों को निर्धारित फॉर्मेट में भरकर देनी होगी। अब आपको बताते हैं कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीपीएससी में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है, और हम भी लगातार न्यूज़ बता रहे हैं कि बीपीएससी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसके कारण फर्जी अध्यापक भर्ती हो गए हैं। अब सत्यापन का नाम सुनते ही बीपीएससी से बहाल शिक्षक गायब होने लगे हैं। हुआ यूं कि बीपीएससी से परीक्षा देने के बाद बहाल होने वाले शिक्षकों को लेकर शुरू में आरोपों का सिलसिला चला। जीतन राम मांझी सहित 1-2 नेताओं ने इस परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया। कुछ नेताओं ने कहा कि बिहार के बच्चों को दूर दराज पोस्टिंग देकर टॉर्चर किया जा रहा है। यूपी के शिक्षकों और अन्य राज्यों के शिक्षकों को शहर में पोस्टिंग दी जा रही है। हालांकि इन आरोपों के सामने आने के बाद किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया। सभी लोगों का मानना था कि के पाठक की एक कड़क अधिकारी हैं, इनकी देखरेख में ऐसा नहीं होगा। अब एक बार फिर से बीपीएससी में बहाल शिक्षकों को लेकर फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही है। अब तक सूबे के 3 जिलों में फर्जी शिक्षक मिले हैं। कई शिक्षकों को भगोड़ा करार दे दिया गया है। फर्जी शिक्षकों की संभावना को देखते हुए तत्काल शिक्षा विभाग ने सत्यापन का काम करना शुरू कर दिया। इसके पहले फर्जी शिक्षकों की पोल खोलने की शुरू हो गई है। अब प्रथम चरण में बहाल शिक्षकों का सत्यापन कार्य चल रहा है। इसमें शिक्षा विभाग ने रीवेरिफिकेशन, यानी कि जिनका हो चुका है वो पढ़ा रहे उनका रीवेरिफिकेशन, यानी दोबारा जो है बायोमेट्रिक तरीके से बायोमेट्रिक से उनका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, वैसा प्रक्रिया चल रहा है। आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रीवेरिफिकेशन प्रक्रिया के तहत प्रथम चरण में बहाल हुए शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन लिया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में जब ये प्रक्रिया शुरू हुई तो तब कुल 167 शिक्षकों का रीवेरिफिकेशन के तहत थंब इम्प्रेशन लिया जाना था। अचानक इसमें से कई शिक्षक गायब हो जाते हैं। शिक्षकों के गायब होने की बात जब पता चलती है तो शिक्षा विभाग के कान खड़े हो गए। अब दूसरे चरण की बहाली वाले शिक्षकों की काउंसलिंग में सावधानी बरती जा रही है। मतलब आप कह रहे हैं डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है, थंब इम्प्रेशन ठीक से लिया जा रहा है, सर्टिफिकेट चेक किए जा रहे हैं। प्रथम चरण वालों का सत्यापन का कार्य जारी है। मुजफ्फरपुर में सत्यापन के दौरान जहां कई शिक्षक गायब पाए गए, वहीं बीमारियों का भी बहाना बना दिया। अब शिक्षक विभाग ने शिक्षकों की तलाश में निगाह दौड़ा रहा है। सत्यापन से बच रहे हैं वैसे शिक्षकों को ढूंढा जा रहा है। शिक्षा विभाग ने वैसे शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से हटाने का काम लगा दिया है। शिक्षा विभाग ने प्रथम चरण की बहाली के दौरान शिक्षकों को परीक्षा हॉल में प्रवेश करते वक्त बायोमेट्रिक तरीके से एंट्री दी थी। वो डाटा शिक्षा विभाग के पास सुरक्षित रखा हुआ है। शिक्षा विभाग उसी डाटा से वर्तमान बहाल शिक्षकों को थंब इम्प्रेशन दोनों का मिला रहा है। जहां गड़बड़ी पाई जा रही है वहां पे कार्रवाई की जा रही है। आप ये वीडियो लोकमत बिहार पर देख रहे थे। हम ऐसे ही लगातार बीपीएससी में हुए फर्जीवाड़े और ऐसे ही भगोड़े शिक्षकों के बारे में न्यूज लगातार अभी लेके आ रहे हैं। आपको लगे कि वीडियो ये न्याय संगत है, लगे कि आपके काम की है, तब इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।